आज एक हमारे युवा साथी जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इनका एक डेपुटेशन, इनका एक प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ हमारे ऑफिस में आया और एक मुलाकात इनसे हुई है। इस मौके पे हमारे सन्नी डिस्ट्रिक्ट काउंसलर जी भी हैं। इनका जो इशू बिल्कुल जेन्युइन है और इनका अकेला इनका नहीं है, बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के युवाओं का इशू है कि सब इंस्पेक्टर का जो पद भरे जाते हैं, ये करीब 4 या 5 साल बाद इसकी वैकेंसीज निकलती हैं और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स लिए जाते हैं। या तो रूटीन में हर साल हो, तो फिर मुझे लगता है कि करीब जितने भी लोग पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उनको इंटरव्यू फेस करने का मौका मिल जाता है। लेकिन 5-6 साल में एक बार हो तो शायद कभी किसी को मौका मिले या नहीं मिले, या एक बार ही मिले। तो इनका एक इशू बिल्कुल जेन्युइन है कि अभी रूल्स बनने जा रहे हैं और पोस्ट एडवर्टाइज होने जा रही हैं सब इंस्पेक्टर की 2016 के बाद 2021 में, यानी कि 5 साल के बाद। तो रूल्स में ये कहा जा रहा है कि 18 से लेके 28 वर्ष तक जिनकी एज है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इसमें मॉडिफिकेशन, इसमें अमेंडमेंट करने की ये ज़रूरत है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अंडर ग्रेजुएट जो है कैंडिडेट वो अप्लाई नहीं कर सकता है। उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएट होने के लिए कम से कम 21 वर्ष का समय, यानी कि 21 वर्ष की आयु तक इंसान ग्रेजुएशन का सिस्टम है। तो उसमें ग्रेजुएशन जब आपकी कंप्लीट होती है तब आपकी मिनिमम एज जो है 21 वर्ष होती है। तो कहने का मतलब ये है कि 21 वर्ष से पहले आपकी ग्रेजुएशन नहीं हो सकती। फिर आप 18 से लेके 28 तक कह रहे हो, 18 से 21 तक का जो समय 3 वर्ष का है उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि 18 साल में या 19 साल में या 20 साल में ग्रेजुएशन होने की संभावना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के जो एजुकेशन का सिस्टम है उसके मुताबिक 21 वर्ष से पहले आप ग्रेजुएट नहीं हो सकते। और फिर आपने 18 एज जो रखी है मिनिमम, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मिनिमम 21 से आप 31-32 रख लीजिए, 32 रख लीजिए, ताकि अपर एज लिमिट है वो भी बढ़ जाए। और जिस एज में कैंडिडेट ग्रेजुएट हो पाता है तो उस ग्रेजुएशन होने के बाद उसको अप्लाई करने का मौका मिल सके। तो ये जो 3 साल लोअर एज लिमिट में रखे हैं ये यूजलेस हैं, और इसको जो रूल्स बनाए जा रहे हैं उसको अमेंड करना होगा गवर्नमेंट को। और हम एलजी साहब से अपील करना चाहते हैं, होम डिपार्टमेंट से अपील करना चाहते हैं कि ये हमारे युवाओं का फ्यूचर का मसला है, और वैसे भी 5 साल बाद मौका मिल रहा है। तो इसमें हमारे हज़ारों नौजवान हैं जो डिवार होंगे, वो जो इसमें अप्लाई करने के लिए डिवार हो जाएंगे, जिनको मौका ही नहीं मिलेगा कि वो अप्लाई कर सकें। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, बाकी इस रूल्स में और भी कुछ चीज़ें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें एज की रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, और बाकी सभी डिपार्टमेंट के अंदर मिली भी है। और वैसे भी अगर आप देखें तो कोरोना काल में के हालात, जो 2 साल के जो हालात हैं, तो उन हालात में वैसे भी सभी डिपार्टमेंट के अंदर रिलैक्सेशन मिली है। एजुकेशन में मास प्रमोशन दी गई बच्चों को, तो इन युवाओं को क्यों नहीं उसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो ये हम एलजी साहब से अपील करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।